rights and equality for all citizens of Pakistan. 2009 में पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया कि 11 अगस्त माइनॉरिटी राइट्स डे मनाया जाए, मगर हम देखते हैं कि और क्यों हमने ये इवेंट रखा है। 11 अगस्त कौमी अक़लियती दिन के मौके पर हम बराबरी के लिए मिलकर मार्च कर रहे हैं। We believe in equality for all citizens, equal rights for all citizens. हम तब्दीली के लिए मार्च कर रहे हैं, हम ज़बरदस्ती मजहब की तब्दीलियों के खात्मे के लिए मार्च कर रहे हैं, जो पोस्ट कन्वर्जन रोज़ाना खबरों अखबार में आती है। हम तौहीन रिसालत में कानून के गलत इस्तेमाल के खात्मे के लिए मार्च कर रहे हैं, कि इसका जो मिसयूज़ होता है उसके खिलाफ हम मार्च कर रहे हैं। हम अक़लियती अक़ीदे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के खिलाफ इम्तियाजी सलूक के खात्मे के लिए मार्च कर रहे हैं। जो भी डिस्क्रिमिनेशन है किसी भी इंसान के खिलाफ, उसके बेसिस, उसके मजहब के बेसिस पर, उसके खिलाफ हम मार्च करते हैं। हम गिरजाघरों और मंदिरों के तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत के लिए मार्च कर रहे हैं। हम इस मुल्क के तमाम शहरियों की आज़ादी और सलामती के लिए मार्च कर रहे हैं, और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस 11 अगस्त को ये जो 3 बजे हम प्रेयर हॉल पे हमने कॉल की है, इसके लिए हमारा सपोर्ट करें, इसके बारे में लिखें और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इससे पहले कि मैं दूसरे स्पीकर से बोलूँ, मैं 1 मिनट और लेना चाहूँगी कि we call upon the Senate to totally reject the Commission on Minorities Bill 2023 जो नेशनल असेंबली ने डेरोट करके अपने टेरिटोरियों में पास करवाया, और इस बिल में बहुत अनजस्ट और अनफेयर लैंग्वेज है, और ये खास तौर से माइनॉरिटी औरतों के खिलाफ। तो फिर हम ये कहते हैं कि एक नया स्टैट्यूटरी परमानेंट ऑटोनमस कमीशन टाइटल नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी राइट्स, जो कि पेरिस प्रिंसिपल से एडहियर करता हो, सेटअप किया जाए। एक चीज़ और कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हिस्टोरिक लैंडमार्क जजमेंट था ऑन माइनॉरिटी राइट्स, जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उस वक्त के थे ऑनरी जे तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, उसका इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर किया जाए। और हम कॉल करते हैं कि जो सेंसस और न्यूमेरिकल सर्वेज होती हैं माइनॉरिटीज़ की, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की, उनमें एक्यूरेसी देखी जाए जो कि नहीं की जाती है, और जो असॉल्ट्स और डेसिक्रेशन माइनॉरिटी वर्शिप प्लेसेस और सेक्रेड ऑब्जेक्ट्स के किए जाते हैं, जिसमें हिंदू, क्रिश्चियन, अहमदिया, ये सारी कम्युनिटीज़ के उसको हुकूमत को और रियासत को रोकना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी हमारी चीज़ें हैं जो हमारे स्पीकर बात करेंगे। अब मैं पास्टर मज़ाला शफीक से बोलूँगी। सहाबा के खिलाफ आवाज़ उठाता है या कुछ बोलता है तो उसको पहले 3 साल पनिशमेंट थी, अब वो बढ़ा दी गई है, और जी इस पर आप बात कर लीजिए। ओके, सो पास्टर मज़ाला शफीक, also one of the founders of the march. इस वक्त तमाम मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मजहबी अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे साथ भवेश कुमार मौजूद हैं, जो कि हम फाउंडर मेंबर्स हैं। शरण कुमार मौजूद हैं, जो स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सफीना जावेद साहिबा मौजूद है। तुशरा, जो कि फारसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, वो पहुँच चुकी हैं। और इसके अलावा साथ हमें अपने अदारों का भी सॉलिडारिटी दिखाने के लिए वो हमारे साथ मैडम अनीस हारून साहिबा, जो कि इंसानियत के लिए और
इंसानियत की बका के लिए काम करती हैं, सिंध कमीशन से ताल्लुक़ रखने वाली नुज़र शीरी साहिबा, जिन्होंने सबसे पहले मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया कि आपने अक़लियती हुकूक मार्च करने का फैसला किया है, उन्होंने अप्रिशिएट किया। और इसके साथ औरत फाउंडेशन से महनाज आपा ताल्लुक़ रखती हैं, मलका साहिबा मौजूद है, और सिविल सोसाइटी के बहुत से लोग और प्रोग्रेसिव लोग यहाँ मौजूद हैं। नेशनल कमीशन ऑफ कैथलिक चर्च से नमान और काशिफ भी यहाँ मौजूद हैं, मनोज मौजूद है, रमेश कुमार और प्रोफेसर मनोज रास्ते में हैं, वो भी हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। ये मुख्तलिफ मजहबी, नजमा महेश्वरी साहिबा मौजूद है, सनम मौजूद हैं, शहनाज मौजूद हैं। यहाँ पर ना सिर्फ मजहबी अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ऑन बोर्ड हैं, बल्कि सिविल सोसाइटी और प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले लोग इस मार्च में हमारे शाना बशाना खड़े हैं। मकसद, क्योंकि शायद माइनॉरिटी डे डिक्लेयर तो कर दिया गया 15 साल पहले, लेकिन एवरी ईयर 2000 जो 11 अगस्त का जो दिन है वो बड़े बड़े होटल्स के अंदर एज अ टोकन के तौर पर लोग मनाते हैं, और वो वही लोग मौजूद होते हैं जो शायद ऑलरेडी हुकूमत का या अदारों का हिस्सा है, और जो हमारी हकीकी आवाज़ है वो अदारों तक नहीं पहुंच पाती। हमने औरत मार्च का आगाज़ किया और वहाँ से हमें कुछ सक्सेस, कामयाबियाँ हासिल हुई, तो इस वजह से हमने ये सोचा, जिसमें महवेश और मैं और लूक विक्टर और हमारे साथी सनम ये मौजूद थे, कि क्यों ना हम 11 अगस्त को अक़लियती हुकूक मार्च करें, ताकि रियासत हमारी तरफ मतवज्जो हो, अदारे मतवज्जो हो, और लोगों को भी सेंसिटाइज किया जाए। लोगों को सेंसिटाइज करने के लिहाज से मैं बात करूंगी कि हमारे को सदर साहब सेंसिटाइज नहीं है। जो हमारी छुट्टियां होती हैं, होली सेलिब्रेशंस हैं, जो 97% हमारे साथ जो हमारे साथी हैं मुसलमान बहन भाई, उनकी ईद उल फितर भी मार्क होती है, ईद उल ज़ुहा भी मार्क होती है, मुहर्रम की छुट्टियां भी मार्क होती है। लेकिन हमारे साथ अनफॉर्चुनेट है कि हम अपनी खुशी भी खुशी के साथ नहीं मना सकते, क्योंकि 25 दिसंबर को हमेशा जो है वो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्जामिनेशन टेस्ट हैं वो मुनक्कद किए जाते हैं, या ईस्टर वाले दिन वो रखा होता है, या पाम संडे वाले दिन वो टेस्ट रखे होते हैं, या गुड फ्राइडे वाले दिन रखे होते हैं। तो इस अक़लियती हुकूक मार्च के प्लेटफॉर्म से हम ये भी एक मुतालबा रखने जा रहे हैं कि जो हमारी हॉलीडेज है, दिवाली है, होली है, क्रिसमस है, उन तमाम छुट्टियों को भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जाए, और उन पर कोई भी ऐसे एग्जाम्स ना रखे जाए, और कौमी छुट्टी का ऐलान किया जाए। सिंध कम्युनिटी से रमेश कुमार हमारे साथ आगे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी मुतालबा रखना चाहते हैं कि जब इबादत गाहों में हिंदू धर्म में भी भजन गाया जाता है, और क्रिश्चियन धर्म हमारे अकीदा के अंदर गा कर, यानी आप लोग नात और हम पढ़ते हैं, हम भी नात और हम भी पढ़ रहे होते हैं चर्चिस के अंदर, और आकर शोर मचा दिया जाता है कि बंद करें, बंद करें, ये हमारी इबादत डिस्टर्ब हो रही है। हमारी भी इबादत उसी तरीके से तक़द्दुस का मानती है जैसे दूसरे अकायद से ताल्लुक़ रखने वालों की इबादत है। हमें भी वर्शिप करने की भी इजाज़त होनी चाहिए, प्रीच करने की। और इस बार ईद उल अज़हा के मौका पर जो टेरिबल चीज़ देखने में सामने में आई, सरगोदा के अंदर, शेखुपुरा के अंदर, गुजरात के अंदर हमारे नौजवानों ने बाइबल की आयत फेसबुक पर पोस्ट की, तो उनके खिलाफ ना सिर्फ तौहीन मजहब के मुकदमा दर्ज कर दिए गए, पूरे गांव को थ्रेट किया गया, उनके ऊपर हमले किए गए, और कहा गया कि ये हमारे अकीदे से मुतसादम है। यकीनन अकायद एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, तो हम क्रिश्चियन हैं, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है। अगर हम अपनी ही मजहबी किताब की आयत सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर सकते,
पोस्ट करने पर हमारे 3 नौजवानों के ऊपर तौहीन मजहब के मुकदमात दर्ज हुए, पूरे गांव को थ्रेट किया गया। हमें इस तरह का जो बढ़ता हुआ मस्ती रुझान है इसकी हौसला शिकनी करनी है। इसके साथ साथ कहा तो जाता है कि हम बराबर के शहरी हैं। हम पहले इसका नाम अक़लियत की बराबरी मार्च रखने वाले थे, लेकिन फिर हमें डिस्कशन हमने किया कि आर्टिकल में तो हमें बराबर का शहरी कहा जाता है, जो 1973 का आइन है उसका आर्टिकल 25 हमें कहता है कि हम बराबर के शहरी हैं, लेकिन ये बराबरी नज़र नहीं आती। और आर्टिकल में ही इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 41(2) और 91(3) ये कहता है कि हम वज़ीर आज़म और प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, हम ऊंचे जो ओहदे हैं उन पर नहीं पहुंच सकते। हमारे नौजवानों से, हमारे लोगों से उनके ख्वाब भी छीन लिए जाते हैं। हमारा ये भी मुतालबा है कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की ये जो क्लासेस हैं 41(2) और 91(3) इसका खात्मा करके जो आला ओहदे हैं उनको मेरिट की बुनियाद पर सब शहरियों के लिए यकसा तौर पर मुहैया किया जाए। इसके साथ साथ हमारा ये भी मुतालबा है कि जो मौत तशद्दुद होता है और जो हमारे मजहबी जो निशानात हैं उनकी बेवजूदी होती है। अभी आपने देखा कि स्वीडन में मामला हुआ और यहाँ पर सलीब का जो निशान है उसको कमोड के अंदर बनाया गया और सोशल मीडिया पर बाकायदा कंप्लेंट चलाई गई कि इसको आप कमोड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। क्या हमारे मजहबी जो निशानात हैं उनका तक़द्दुस बरकरार रखना सबकी जिम्मेदारी नहीं है? हमें भी दुख पहुंचता है। इसी तरीके से हिंदुओं के मजहबी निशानात की भी बेवजूदी की जाती है। वाक़या हिंदुस्तान में होता है, हम लोगों पर शुरू हो जाते हैं। वाक़या स्वीडन में होता है और हमें निकल कर प्रेस क्लब पर आकर बार बार एतमाद दिलाना पड़ता है कि हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। क्यों हमसे हर बार ये एश्योरेंस मांगी जाती है कि हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं? खुदारा हमारी बेटियों को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और तौहीन मज़हब के ख़ास तौर पर और जबरी मज़हब तब्दीली के जो वाक़यात हैं इन केसेस को स्पेशल कोर्ट्स के अंदर चलाया जाए और इनके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स मुकर्रर किए जाएँ और स्पीडी ट्रायल किया जाए और इंसाफ को मुहैया किया जाए। बेशुमार मुतालबात है, मैं चाहूँगी कि महवेश आगे इसके ऊपर बात करें। कि पाकिस्तान की आज़ादी में पाकिस्तान के हिंदुओं, सिख, मसीह, पारसी इनका भी वाज़ेह किरदार है। पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर जोगानाथ मंडल जब कायदा मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात हो गई तो उसके 1 साल बाद वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए। उनका लेटर आज भी मौजूद है और जब हम उस खत को पढ़ते हैं तो हमारी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि उन्हें जो पाकिस्तान का फाउंडिंग फादर था उसे कितना मजबूर किया गया कि वो पाकिस्तान छोड़ दे। पाकिस्तान का पहला चीफ जस्टिस भी एक मसीह था, पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी एक मसीह था। पाकिस्तान की जो सारी टॉप डेजिग्नेशंस हैं उन पे पहले मेरिट पे भर्ती होती थी, उन पे मजहब नहीं देखा जाता था। क्योंकि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो मेरे कायद ने ये ख्वाब देखा था कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, जो जुड़ा हुआ हिंदुस्तान था उसमें जो अक़लियतें थी उनको मज़ालिम से बचाने के लिए आज़ाद हुआ था। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान आज़ाद करके यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं उन पर जुल्म किया जाए। मेरे कायद ने तो ये भी कहा था कि आप आज़ाद हैं मदद जाने के लिए, मस्जिद जाने के लिए, गिरजाघर जाने के लिए, गुरुद्वारे जाने के लिए। लेकिन क्या मैं आपसे पूछता हूँ वो आज़ादी है? और कुछ डिमांड पास्टर गजाला ने पढ़ी तो कुछ मैं पढ़ लेता हूँ कि हम यहाँ पे ये भी डिमांड करते हैं कि जो सूबाई असेंबली, नेशनल असेंबली, सेनेट, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या जो भी इलेक्टेड बॉडीज़ हैं उसमें एक तो ऑलरेडी कोटा दिया गया 5%, जो अभी आप
فیکٹ چیک کر سکتے ہیں اس کو کہ وہ 5% کہیں پہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، نہ نیشنل اسمبلی میں، نہ سینٹ میں، نہ کسی ڈسٹرکٹ کاؤنسل میں، نہ کسی پروونشل اسمبلی میں. تو ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ 5% کو 10% کیا جائے، اور جو ہماری وومن کمیونٹی ہے ریلیجیس مائنورٹیز کے لیے اس کے لیے اسپیشل کوٹا مختص کیا جائے. ہم یہ بھی ہم سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ریاست ہے، کیونکہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، بائنڈنگ فورس ہے، تو کہا جاتا ہے کہ ریاست پہ بھروسہ کریں، ریاست سے پیار کریں. وہ تو ہم کرتے ہیں، ریاست پہ بھروسہ بھی کرتے ہیں، ریاست سے پیار بھی کرتے ہیں، لیکن کیا وہی چیز ہمیں ان ایکسچینج ملتی ہے؟ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، فیڈرل ایجنسیز ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، اس میں ریلیجیس مائنورٹیز کے لوگ بھرتی ہوں، اور وہاں پہ جو پراپر کوٹا ہے ایز پر لا اس کو امپلیمنٹ کیا جائے ان ٹو اسپرٹ. ہم یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور یہ ہمارا بہت اہم ڈیمانڈ ہے، کہ جو آپ کا نصاب ہے، آپ کا کریکولم ہے، وہاں پہ جو بیگٹری ہے، وہاں پہ جو دورہ بیان ہے، وہاں پہ جس طرح ہندوؤں کو بتایا جاتا ہے، تو یہ تو لالچ خور ہیں، یہ چور ہیں، ہم نے ہندوؤں سے آزادی لی. وہاں پہ بڑا چڑھا کے بتایا جاتا ہے کہ سومناتھ کی فتح، مطلب آپ ایک بچے کو بتاتے ہیں، جو ہمارا ہندو بچہ ہے اس کو آپ بتاتے ہیں کہ سومناتھ کے منظر پہ علاؤدین خلجی نے 11 دفعہ اٹیک کیا، اور جب بھی اس کی ہوس نہ بھری تو اس نے اور اٹیک کیا جب تک اس کو سونا نہ ملا. تو اس سے آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں مندروں پہ جو چھوٹا بچہ ہے اس کے اپبرنگنگ آپ یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اٹیک کر سکتا ہے، اور وہ ہم جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو ہمیں وہی نتائج ملتے ہیں. اب اکثر کسی نصاب میں دیکھیں تو وہ جو کالے رنگ کا انسان ہوتا ہے جس کو آپ ایک اسٹیریوٹائپ بنایا گیا ہے، تو وہ آپ مسیح کمیونٹی کو بتا دیتے ہیں، کرسچن کمیونٹی کو آپ ان کو بتاتے ہیں کہ جو جینیٹوریل جابس ہوتی ہیں، جو گندگی صاف کرنے والی جابس ہیں، وہ صرف ریلیجیس مائنورٹیز کے لیے. اکثر آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ باڈیز کی ایڈس آتی ہیں، وہ ایڈس میں باقی ساری جو اچھی لگزوریس پوسٹ ہوتی ہیں اس پہ 5% کوٹا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ جینیٹوریل جاب سے یہ کام ہمارا ہے تو یہاں پہ ہمیں پورا 100% ایسے لطف ہونے کا موقع ملتا ہے. وہاں پہ بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے جینیٹوریل جاب فار نان مسلم اونلی. بھائی گندگی سب کرتے ہیں تو صاف صرف ہم کیوں کریں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اپنا پورا سب اٹھائیں، ہم بھی اٹھائیں گے، آپ بھی اٹھائیں گے. اسلام میں ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو اس حساب سے تو ہم سمجھتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان پہ تو ہم زیادہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، ہم زیادہ اس پہ امپلائی کر رہے ہیں. ہماری ایک یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ جو ہیومینیٹیرین کرائسس پاکستان میں آتے ہیں، جیسے لاسٹ ٹائم فلڈز بھی آئے، وہاں پہ اکثر جو ریلیجیس مائنورٹیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ دورہ بیعت برتا جاتا ہے، تو اس کو بند کیا جائے، اس کو اسٹرکٹلی پنش کیا جائے. اور جس طرح آپ دیکھیں گے لاسٹ ٹائم فلڈز میں بھی پچھلے سال کچھ نامور این جی اوز نے، آپ کو پتہ ہے کہ ہندو جو ہیں وہ بڑا گوشت کنزیوم نہیں کرتے ہیں، ان کو جبراً طور پہ انہوں نے کھانے میں بڑا گوشت دیا جاتا تھا، اس کی وجہ سے وہ رات بھوکے سوتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ جو مسیح کمیونٹی ہے ان کو باقاعدہ سیگریگیٹ کر کے ان کے لیے الگ ٹینٹ دیے جاتے تھے، ان کو راشن کم دیا جاتا تھا. تو ہم یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہیومینیٹیرین کرائسس میں، کیونکہ لوگ ویسے ہی پسے ہوئے ہوتے ہیں، آپ وہاں پہ ڈسکرمنیشن بند کریں. جو لاسٹ ڈیمانڈ ہے ہماری وہ غیر قانونی تجاوزات، اس پہ بھی ایک ججمنٹ آئی ہوئی ہے کچھ سال پہلے چیف جسٹس صاحب کی، کہ غیر قانونی تجاوزات جو بھی ریلیجیس مائنورٹیز کی پراپرٹی ہے ان کو واپس دیا جائے جو ان کے حقیقی وارث ہیں. تو ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو بھی پراپرٹیز ہیں جن پہ ایلیگل پوزیشن ہے، ایلیگل انکروچمنٹ ہے مائنورٹیز کی، وہ ان کو واپس دیا جائے. اور وہ صوبائی اسمبلی سے بھی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، نیشنل اسمبلی سے بھی، اور جو بھی باڈیز ہیں ریلیونٹ کہ یہ واپس دی جائیں. اور جو ہیریٹیج پراپرٹیز ہیں جیسے ہندو جم خانہ ہے، اور دوسری جو ہماری پراپرٹیز ہیں این جے بی، ڈی جے سائنس کالج، این ای ٹی، جیسے میں کراچی کی بات کر رہا ہوں، پورے سندھ اور پورے پاکستان میں ایسی جو ہیریٹیج کی پراپرٹیز ہیں، یہ پہلی بات تو ان کی جو باڈی جو پینل ان کی فارمیشن ہوتی ہے اس میں 50% آپ جو ریپرزنٹیشن ہے وہ مائنورٹیز کو دی جائے. اور جس کی ججمنٹ آلریڈی آئی ہوئی ہے ہندو جم خانہ کی، وہ ناپا سے واپس ہندو جم خانہ کی باڈی کو دیا جائے. تھینک یو. جو ہاسٹل میں رہ رہی ہیں وہ بھی فیس کرتی ہیں، وہ ڈر کے رہتی ہیں کہ ادھر ہمیں مس یوز آف بلیسفیمی کے انڈر ہمیں کوئی ہم پر الزام نہ لگا دے.
اور ماب لنچنگ نہ ہو جائے. تو وہ ہمیشہ ہی اپنے اپنے اداروں میں غیر محفوظ رہتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ شاید یہ تعلیمی ادارے بھی ان کے لیے. باہر تو وہ کھل کر بات نہیں کر سکتے لیکن شاید تعلیمی ادارے بھی. تو اس حوالے سے سارے جو بھی شعور یافتہ شاگرد ہیں یہاں پر کراچی میں وہ مائنورٹی مارچ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اپنا موقف بھی رکھیں گے اور اپنا اسٹینڈ بھی دیں گے. اور شکریہ. تھوڑی کے اپنے خیالات کا اظہار کریں. میری جوزف جی میں کہنا چاہتا ہوں کہ دو لوگوں نے بات مذاہب سے تعلق رکھتی ہیں, ان کی سیفٹی, سیکیورٹی اور ایکویٹیبل میجر کے لیے کیے جانا, تعلیم میں, صحت میں, ایون جو امپلائمنٹ ہے 50% کوٹا ہے تو اس میں کتنی عورتیں آفیسر لیول پہ مختلف مذاہب کی موجود ہیں کہ نہیں. اور جو کوٹا اسمبلیوں کے لیے دیا جاتا ہے ہمیشہ, میں تو برسوں سے یہ دیکھ رہی ہوں مرد ہی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, تو کیوں نہیں عورتیں اس اندر ان کو شامل کیا جاتا. یعنی کہ پھر ہمارا مطالبہ یہ ہوگا کہ جو دوسرے مذاہب کی خواتین ہیں ان کے لیے بھی کوٹا رکھا جائے اسمبلیوں میں, کیونکہ ان کی بات کون کرے گا, ان کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے وہ اس کو ایڈریس کس طرح کیا جائے گا. پھر کمیشن بنائے جاتے ہیں تو کمیشنوں میں بھی آپ صرف ایک ممبر رکھتے ہیں, تو وہ تو یعنی کہ ایک ہی مذہب سے تعلق رکھنے والا آئے گا نا. تو آپ کے یہاں مذہبی اقلیتیں تو 2, 3, 4 ہیں, تو آپ کو پھر اس کے لحاظ سے بھی رکھنا پڑے گا کیونکہ کوئی نیٹ ورک نہیں بنا ہوا ہے. تو اور سب سے زیادہ جو فکر ہے جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہاں آواز اٹھے اور اقلیتی مارچ ہونا چاہیے, دلت بچیاں جو کھیتوں کھلیانوں میں کام کر رہی ہیں, جس طرح وہ ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں, جس طرح وہ تشدد کا شکار ہوتی ہیں, ان کے اوپر ان کے لیے بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ان کو تعلیم سے جوڑنا. تو ہمیں ان سب چیزوں کے لیے بہت فکر ہے. کمیشن تو ان ایشوز کو اٹھاتا ہے, لیکن ہم یہ اس مارچ کو اس لیے سپورٹ کریں گے کہ شاید جو ہمارے آواز ہے اس میں اور وزن پیدا ہو اور ہم مل کے اپنی عورتوں کو برابری کے حق دلا سکیں. پریس کانفرنس میں ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور جس طرح سے تمام اسپیکرز جو ہمارے یہاں موجود ہیں انہوں نے پہلے ہی کافی ایشوز پر بات کی ہے اور اپنے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ابھی بات ہوئی کہ عبادت گاہوں کے حوالے سے تو حکومت پاکستان کی طرف سے جتنی پروٹیکشن دی جا سکتی ہے اتنی تو دی جاتی ہے, لیکن کئی ایسے گردوارے جو سندھ میں موجود ہیں اور جو ہماری سکھ برادری کے پاس نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے انہوں نے بات کی بابر جی نے NJV اسکول کی یا دوسرے جو ہندو جیم خانہ کی, تو اسی طرح کراچی میں ایک رتن تلاؤ گردوارہ بھی موجود ہے جو پارٹیشن سے پہلے کی پراپرٹی ہے اور وہ سندھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے. تو میں اس پینل کے توسط سے اپیل کرتا ہوں حکومت سندھ سے کہ وہ گردوارہ جو سکھوں کی قدیم عبادت گاہ ہے جو پارٹیشن سے پہلے کا کراچی میں موجود ہے وہ سکھ برادری کے حوالے کیا جائے. اور جو آج مائنارٹی ڈے جو سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم 11 اگست کو, ہر سال کی طرح اس سال بھی جو یہ مل کے پروگرام رکھا ہے, تو بس میں یہی ریکویسٹ کروں گا جو بھی ہمارے ممبران یہاں پر موجود ہیں وہ تمام وہاں اس مارچ میں شرکت کریں, بھرپور شرکت کریں تاکہ ہمارے ایشوز کو
हाईलाइट किया जाए। सब इस बात का सबूत दें कि बहैसियत एक मुसलमान हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने चर्चिस को, मंदिर को और जो हमारी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं हम उन सबको प्रोटेक्ट करें जो हमें दीन इस्लाम ने पैगाम दिया, क्योंकि पाकिस्तान हम सबका पाकिस्तान है। और ये कोई हमारा नया वो नहीं है, बल्कि 11 अगस्त की तस्वीर है। इसे सबसे पहले औरत फाउंडेशन ने मुतारिफ कराया था, लोग भूल चुके हुए थे। तो हमें ये एजाज़ हासिल है कि हमने लोगों को दोबारा याद कराया कि फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कैसा पाकिस्तान चाहते हैं। शुक्रिया। थैंक यू बेनाज। मैडम हनीफा साहिबा, देखिए मैं सिर्फ चूँकि वक्त कम है सिर्फ 2-3 बातें करना चाहूँगी। एक तो इनके जितने भी डिमांड्स हैं हम उसको मुकम्मल तौर पे पूरी तरह सपोर्ट करते हैं अपने इदारे NCHR की तरफ से, जो कि फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है। दूसरे, मुझे बहुत ज़्यादा आप सब से अपने अकेली बहन भाइयों से शर्मिंदगी का इजहार करना है और माफ़ी मांगना है कि हमारे होते हुए, जबकि ये हमारा फर्ज था कि हम आपके रूह की हिफाजत करें, आपके साथ इतनी ज्यादतियाँ हुई जो अभी यहाँ गिरवाई थी। मैं समझती हूँ ये बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है और हम सबको 11 तारीख को आगे आना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो अक्सरियती मजहब के लोग हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो शरीक हों और अपने अक़ीदती बहन भाइयों के साथ खड़े हों और उन्हें यकीन दिलाएं कि हम आपके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीछे नहीं रहें। शुक्रिया।